नमस्ते। षड्यंत्र के इस भाग में हम पद्धति के बारे में संपूर्ण विवरण देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीले घेरे में तीसरी पंक्ति में, नीचे से तीसरी पंक्ति में या ऊपर से तीसरी पंक्ति में जो पीस है या पात्र है, उसको हम पद्धति कहते हैं। पद्धति किसी भी एक सेना में 8 से अधिक नहीं हो सकते हैं। पद्धति को सेना का जीव संसाधन या रिसोर्स माना गया है। पद्धति को संसाधन मानने के कारण वह एक कदम भी नहीं चल सकता, परंतु अधिकारियों के सहयोग के द्वारा पद्धति एक कदम चल सकते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। पद्धति समान स्थिति में जड़ ही बना रहता है। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हम पद्धति के जड़ बने रहने की स्थिति को समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं जिसमें पद्धति जड़ बना रहता है। आप देखेंगे कि पद्धति किसी भी दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि पद्धति किसी भी अधिकारी के संपर्क में नहीं है। अतः पद्धति एक कदम भी नहीं बढ़ सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण समझते हैं जिसमें पद्धति जड़ बना रहता है। इस उदाहरण में पद्धति के सपोर्ट करने वाला एक पद्धति ही है और पद्धति किसी भी अधिकारी के संपर्क में नहीं है, इसलिए पद्धति एक कदम ही नहीं चल सकता। पद्धति को सहायता मिल पाने की स्थिति में पद्धति चल पाता है। तो ऐसे उदाहरण को भी हम समझते हैं। पहला उदाहरण समझते हैं जिसमें पद्धति चल सकता है। यहाँ देखेंगे आप कि पद्धति के नीचे गजरोई है। पद्धति गजरोई अधिकारी के संपर्क में है, अतः पद्धति एक कदम किसी भी दिशा में चल सकता है। दूसरा उदाहरण समझते हैं जिसमें पद्धति चल सकता है। यहाँ पद्धति अपने नीचे गुप्तचर अधिकारी के संपर्क में है, अतः पद्धति एक कदम फिर से किसी भी दिशा में चल सकता है। अब पद्धति के पदोन्नति होने की स्थिति की चर्चा करेंगे। पद्धति पदोन्नत होकर केवल गुप्तचर या स्पाई बन सकते हैं। पद्धति का पदोन्नति या डिमोशन नहीं हो सकता। पद्धति केवल शक्ति संपन्न पात्रों की सहायता से ही पदोन्नत हो सकते हैं। पदोन्नति कराने वाले शक्ति संपन्न पात्र हैं केवल राजा, अर्थशास्त्री अथवा गुप्तचर हैं। विशेष ध्यान दीजिए कि सेनापति और राजऋषि पद्धति का पदोन्नत नहीं कर सकते, क्योंकि पद्धति के गुप्तचर बनने के बाद उसके पास इन दोनों से अधिक शक्तियां मिल जाती हैं। इस पहले उदाहरण में आप देखेंगे नीले रंग से अंकित है पद्धति, और पद्धति शक्ति लेकर अपने स्थान पर ही गुप्तचर बन सकता है, या पद्धति शक्ति लेकर एक स्थान बढ़कर भी गुप्तचर बन सकता है यदि गंतव्य स्थान पर पद्धति को पदोन्नत करने वाले शक्तिशाली पात्र उपस्थित हों। ध्यान दीजिए, किसी भी स्थिति में 4 से अधिक गुप्तचर नहीं हो सकते। पद्धति के द्वारा शत्रु को धकेला भी जा सकता है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। पद्धति जो नीले रंग से चिन्हित है, उसके बगल में गजरोई है और 3 नंबर का आप पात्र देख सकते हैं, काले रंग का है, और सफ़ेद रंग का पद्धति उसको धकेलना चाह रहा है। दुश्मन के किसी भी पात्र को धकेलने के लिए पद्धति को केवल अपने अधिकारी का आदेश चाहिए होता है, उसको किसी भी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पद्धति बिना अधिकारी के आदेश के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए धकेलने के लिए भी उसको केवल आदेश की ही आवश्यकता पड़ेगी। आदेश देने वाला अधिकारी सामान्य अधिकारी भी हो सकता है या विशेष अधिकारी भी हो सकता है। पद्धति के जिस दिशा में शत्रु है, पद्धति शत्रु को उसी दिशा में धकेल सकता है। 3 नंबर पे शत्रु है तो 3 नंबर के दिशा में धकेल सकता है। 4 नंबर या 5 नंबर की दिशा में है तो 4 नंबर या 5 नंबर की दिशा में धकेल सकता है। पद्धति नारद को नहीं धकेल सकता, क्योंकि नारद किसी का शत्रु नहीं होता। अब हम पद्धति के द्वारा शत्रु के दमन को या घात करने को समझते हैं। पद्धति द्वारा शत्रु के किसी भी पात्र का दमन या घात करने के लिए दी गई स्थितियों का होना आवश्यक है।
इसका अर्थ ये हुआ कि पद्धति कुछ कारणों के पूरा होने पर ही घात कर सकता है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों का जीवित होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक मृत हुआ तो पद्धति घात नहीं कर सकता। कोई भी सेना का अंग, राजा, अर्थशास्त्री या सेनापति, इन तीनों में से कोई भी यदि मृत है तो सेना घात नहीं कर सकती। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों को महल के बाहर ही होना चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई भी महल के अंदर हैं, इसका अर्थ है कि सेना भी नींद और नशे में चूर है और धनहीन है। महल के अंदर होने का अर्थ होता है वह पात्र नींद और नशे में चूर है और धनहीन है। शत्रु के दमन को उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण, ब्लू स्क्वायर में पद्धति चिन्हित है और पद्धति के नीचे गजारोही है जो पद्धति को सहायता कर रहा है। ऐसी स्थिति में पद्धति केवल विरोधी पद्धति का ही दमन कर सकती है। पद्धति समान अधिकारी की सहायता से केवल अपने पद तक के पद्धति का दमन कर सकती है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, पद्धति अपने पद से भी अधिक बलशाली विरोधी काले रंग के सेनापति का दमन कर सकती है और इसके लिए पद्धति ने अपने अधिकारी की सहायता तो ली, लेकिन वो अधिकारी शक्ति संपन्न होने के कारण भी वह किसी भी पद के यहाँ तक राजा तक का दमन कर सकता है। पद्धति के द्वारा शत्रु को नहीं धकेल पाना किसी रुकावट के कारण, इसको समझते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पद्धति विरोधी को धकेल नहीं सकता, तो उसको उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि पद्धति किसी भी अधिकारी की सहायता से पद के शत्रु को शत्रु की दिशा में धकेलना चाह रहा है पर वो धकेल नहीं पा रहा है, तो वह ऐसी स्थिति में शत्रु का दमन कर सकता है। हमने पहले ये देखा था कि पद्धति अपने पद से बड़े पद के अधिकारी का दमन नहीं कर सकता, उसके लिए उसको शक्ति की आवश्यकता है। परंतु यदि पद्धति किसी भी अपने से बड़े पद अधिकारी के पद को धकेलना चाह रहा है परंतु धकेल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में पद्धति उस अधिकारी का रुकावट होने की स्थिति में घात कर सकती है। अब देख रहे होंगे उदाहरण में कि पद्धति गजारोही के माध्यम से विरोधी सेनापति जो 3 नंबर से अंकित है उसको धकेलना चाह रहा है परंतु धकेल नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस दिशा में धकेल रहा है उस दिशा में कोई एक पात्र पहले से है। तो ऐसी स्थिति में पद्धति विरोधी सेनापति का घात कर सकती है। रुकावट के दूसरे उदाहरण को हम समझते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे कि पद्धति सेनापति विरोधी सेनापति को धकेलना चाह रहा है और वो धकेल भी सकता है और धकेलने की स्थिति में उस दिशा में एक रुकावट है, तो आदर्श स्थिति में इस पद्धति को भी सेनापति का दमन कर देना चाहिए। परंतु यहाँ पर सेनापति का दमन नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पद्धति के राजा और अर्थशास्त्री महल में सो रहे हैं और ऐसी स्थिति में पद्धति के पास धन और भोजन और शस्त्र की कमी है। पद्धति का संपूर्ण परिचय समाप्त हुआ। धन्यवाद।